नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है विशेष बजट बुलेटिन। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पेश किया। राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहली बार कृषि बजट पेश किया। कृषक साथी योजना की राशि 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने बजट को निराशाजनक बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पेश किया। उन्होंने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट में कई घोषणाएं की। श्री गहलोत ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। बजट भाषण की शुरूआत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 19 जिलों में 36 नए कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम के 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य के सभी 3,820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया जाएगा। रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षण संस्थाओं को मिलाकर एजुकेशन हब बनेगा। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि गांवों और ढाणियों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की भी घोषणा की। 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश में 1,000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। उन्होंने कहा कि कई जिलों में उप जिला अस्पताल जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किए जाएंगे। महिलाओं में कैंसर के निदान के लिए मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 5 नए विभाग शुरू होंगे। इनमें रोबोटिक सर्जरी होगी। मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इसके तहत 3 लाख गर्भवती महिलाओं को फायदा मिलेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार बजट में प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री ने शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। मेरा मानना है कि कोरोना के व्यापक प्रसार के कारण प्रभावित हुई प्रदेश की जनता को अपनी जिंदगी पुनः पटरी पर लाने के लिए हमें और अधिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। इस क्रम में अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। सीआईएसएफ की तर्ज पर राज्य में राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स RISF का गठन किया जाएगा। इसके लिए 2,000 कर्मियों की भर्ती होगी। दिल्ली के उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाएगा। इसमें दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करीब 500 युवा ठहर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष में 100 यूनिट प्रतिमाह तक इस्तेमाल करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। 31 दिसंबर 2012 से 22 फरवरी 2022 तक लंबित करीब 3,38,000 से ज्यादा आवेदकों को अगले 2 साल में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
बजट में प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड सेफ्टी एक्ट लाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित है। जयपुर में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। इसके अलावा सीकर बीकानेर में दुर्घटना रहित ट्रांजिट हाईवे बनाया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। 750 करोड़ रुपए की राशि से जयपुर में अजमेर और दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस स्टेशन बनाए जाएंगे। सिंधी कैंप बस स्टैंड को इंटर स्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा। जयपुर में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। दूसरे चरण में अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक का निर्माण भी इसी वित्त वर्ष में शुरू किया जाएगा। खेल सुविधाओं में विस्तार की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि टोंक में मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाया जाएगा। पैरालंपिक पदक विजेताओं को ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह जमीन और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए बजट में अनुसूचित जाति जनजाति विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने पाली में स्काउट गाइड जम्बूरी के आयोजन की घोषणा की। इंदिरा रसोई योजना के तहत रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी। राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की धुरी है। कृषि बजट में मुख्यमंत्री ने कृषक साथी योजना को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की। इसमें किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रदेश की लगभग 2/3 जनता की आजीविका के प्रमुख साधन कृषि एवं कृषि आधारित अन्य गतिविधियां यथा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि है। पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत मैंने 2000 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की थी। अब मैं इसी कड़ी में किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए योजना को वृद्ध रूप देते मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। किसानों के लिए राज्य में जैविक खेती मिशन योजना भी शुरू होगी। राज्य के 3 लाख पशुपालकों को हरे चारे के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किसानों को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा और इसके लिए 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। दूध पर दिए जाने वाले अनुदान को 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को मिशन के रूप में संचालित किया जाएगा। राज्य विधानसभा में आज पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट को भारतीय जनता पार्टी ने निराशाजनक बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि इसमें बेरोजगारों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है और न ही संविदा कर्मियों के हित की कोई बात की गई है। कोशिश की है इसको लोग लुभावन बनाने की, लेकिन लोग जानते हैं कि घोषणा करते हैं और उसको अमल में नहीं लाते हैं। इसलिए इन घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है। न तो बेरोजगारों के बारे में कुछ ठोस बात कही, जो संविदा कर्मी है उनके बारे में कोई बात नहीं कही, डीजल पेट्रोल पे वैट के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात है, कॉलेज स्कूल खोले, लेकिन अभी जिन कॉलेज और स्कूलों की पहले घोषणा की थी अभी तक उनकी बिल्डिंग भी नहीं बनी, स्टाफ नहीं है। कुल मिलाकर ये घोषणावीर जैसी घोषणाएं थी, कॉस्मेटिक सा बजट है जिसमें केवल लोग लुभावन बातें की गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी बजट को जनता को निराश करने वाला बताया। बेसिकली जो बजट है वो ज्यादातर जनता को निराश करने वाला बजट है। इसे नीति का बजट मेरे हिसाब से राजनीति का बजट है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पेश किया। राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहली बार कृषि बजट पेश किया। उन्होंने कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने बजट को निराशाजनक बताया। इसी के साथ विशेष बजट बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।